नमस्कार सभी को। आज हम इस सेशन में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम कौन कौन से अकाउंट्स तैयार करते हैं गैर लाभकारी संस्थाओं के। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थी उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता। दूसरा होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाता। और तीसरा है बैलेंस शीट, स्थिति विवरण। बैलेंस शीट का तो आपको पता है +1 से बनाते आ रहे हैं, वही सेम एज वही चलेगा, लेकिन कुछ एक आइटम्स हैं इसमें जो अलग हैं, वो हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो आज के वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि प्राप्ति और भुगतान खाता। तो व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिस अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश बुक, यानी कि ये एक प्रकार से जैसे आप कैश बुक बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं कि डेबिट ऑल रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस। सेम एज यही होता है कि यानी कि जो भी प्राप्तियां होती हैं उनको डेबिट करते हैं और जो भी हमारे खर्चे होते हैं उनको क्रेडिट करते हैं। ये भी इसी प्रकार से बनाया जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, दिस काउंट इज द समरी ऑफ कैश बुक, यानी कि कैश बुक का सारांश होता है। इन दिस अकाउंट ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, इसके अंदर केवल और केवल जो नगद व्यवहार होते हैं उनको लिखा जाता है। इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, यानी कि कहाँ से शुरू होता है, ये स्टार्टिंग होता है ओपनिंग बैलेंस, जो हमारी बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैश या बैंक है उसके ओपनिंग बैलेंस से ये शुरू होता है। ऑल रिसिप्ट्स आइदर दे कैपिटल और रिवेन्यू टाइप ऑल विल बी डेबिटेड इन दिस अकाउंट। देखिए मैंने आपको आयगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, आयगत खर्च, पूंजीगत खर्च, उनके बारे में बताया है ना। जो फर्स्ट वीडियो सेशन था इससे पहले वाला और उससे पहले वाला, मतलब उसमें हमने इसका जिक्र किया था कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती हैं। तो इसमें हमने चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट है चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट है, ऑल टाइप्स रिवेन्यू विल बी डेबिट, सभी प्रकार की जो प्राप्तियां हैं रिसिप्ट हैं वो हम डेबिट करेंगे। सेम एज उसी प्रकार से ऑल पेमेंट्स आइदर दे कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर, इसी प्रकार से सभी भुगतान चाहे वे पूंजीगत नेचर के हों चाहे वो आयगत प्रकृति के हों, वो सभी को हम क्रेडिट करेंगे। इन दिस अकाउंट, इस अकाउंट में हम क्या करेंगे, टाइम इज नॉट मेंशन्ड। इसमें इस खाते में क्या होता है, जो टाइम होता है वो मेंशन नहीं किया जाता है। ऑल्सो मीन्स रिसिप्ट और पेमेंट आइदर दे रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ऑल विल बी रिकॉर्डेड, यानी कि इसका कहने का अर्थ ये है कि सभी प्राप्तियां चाहे वे पिछले वर्ष से संबंधित हों, चाहे वो अगले वर्ष से संबंधित हों, चाहे वो करंट ईयर से संबंधित हो, हमको मिल जानी चाहिए। बस मिलते ही हम उनको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसमें हमने ये नहीं देखना है कि वो पिछले साल की है, अगले साल की है या इस साल की है, हमें मिलनी चाहिए, बस मिल गई तो रख लेंगे। ये भी नहीं देखना है कि वो आयगत है या पूंजीगत है, यानी कि रिवेन्यू नेचर की है, कैपिटल नेचर की है, आ गई तो रख लेंगे। सेम एज एक्सपेंसेस भी यही है, चाहे वो पिछले वर्ष का हो, चाहे वो अगले वर्ष का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, सारे के सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्रेडिट में लिख देंगे, चाहे वो कैपिटल नेचर के हों चाहे वो रिवेन्यू नेचर के हों। ओके, देखिए यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली करंट ईयर रिलेटेड आइटम्स आर रिकॉर्डेड। इसमें तो हमने चाहे पिछले वर्ष का हो, चाहे अगले वर्ष का हो, चाहे करंट ईयर का हो, वो हमने इसमें लिख लिया था। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम करेंगे इस अकाउंट में से, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से, हम केवल और केवल जो करंट ईयर की आइटम्स हैं उनको छांट करके लिखेंगे। समझ में आ गया। तो इट इज़ ए रियल अकाउंट, इट इज़ ए रियल अकाउंट, इसको एक रियल अकाउंट कहा गया है। रियल अकाउंट की क्या विशेषता होती है, क्या फीचर होती है, डेबिट
डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो आता है उसको हम डेबिट करेंगे, जो जाता है वो हम क्रेडिट करेंगे। यानी कि कैश अगर हमारे पास आता है तो उसको हम डेबिट करेंगे और कैश अगर हमारे पास से जाता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। देखिए आगे हमारे पास क्या है, एक फॉर्मेट है। फर्दर देर इज ए फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हमारे पास एक फॉर्मेट है। इन दिस फॉर्मेट वी विल मीट कैपिटल एंड रिवेन्यू टाइप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। इसमें हमने कैपिटल टाइप की और रिवेन्यू टाइप की सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट हमने लिखनी है। तो नोट दिया है, इन क्वेश्चन पेपर यू विल बी गिवन ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम दैट यू हैव टू जज विच आइटम्स विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड व्हाट आइटम्स विल बी शोन इन बैलेंस शीट। की कौन सी आइटम हम, मतलब उसमें से हमने जज करना है कि कौन सी आइटम्स हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगी और कौन सी बैलेंस शीट में आएंगी। आई हैव टू ट्राई देम कैटेगराइज, यानी कि मैंने उनको अलग अलग कैटेगरीज में समझाने की कोशिश की है। ये देखिए हमारा पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, मैं इनको समझाऊंगा। देखिए जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये कहाँ से शुरू होता है, ये होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। किसके, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश और बैंक के बैलेंस से शुरू होता है। सेम एज आप ये देखिए लास्ट में देखिए इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस जो हम ये मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैश और बैंक बैलेंस से समाप्त होता है। अब आप देखिए मैं रिसिप्ट में दिखा देता हूँ आपको क्या क्या आएगा। ये देखो जैसे सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, इंट्रेंस फीस है, सेल ऑफ ग्रास है, ओल्ड न्यूज़पेपर है, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है, कोई चैरिटी हमको मिलती है, लोकर रेंट अगर हमको रिसीव होता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, स्क्रैप वैल्यू कोई मिलती है यानी कि कोई पुराना रद्दी कबाड़ हमें बेचने से। तो ये क्या होती है, ये जो सारी देखो ये जो है तो सारी इनकम रिसिप्ट्स हैं, इनको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर रहा है क्योंकि ये हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। ओके, इसके बाद ये देखिए कुछ एक हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, इनको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करेंगे। जैसे लीगेसी है, कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिल जाना किसी स्पेशल वर्क के लिए, एंडोमेंट फ़ी है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, स्पेसिफिक फ़ंड है, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फ़ंड है। ठीक है, ये सारा का सारा हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो करना होता है। इसके बाद जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट है, अगर मान लो हमने कोई फिक्स एसेट बेच दी है, कोई इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया है, तो ये हमने रिलेवेंट एसेट से लेस करना है। जैसे हमने फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर में से हम लेस कर देंगे, बैलेंस शीट के लिखे फर्नीचर में से लेस कर देंगे। ओके, और इसके बाद जैसे हमारा कई बार ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्योंकि कई बार ये जो यहाँ पर जो मैंने बैलेंस बताया है क्लोजिंग वाला, कई बार मतलब ये बैलेंस मतलब फेवरेबल नहीं होता, तो इसीलिए मतलब इसको यहाँ पर ही दिखाया गया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है अगर मान लो क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो इस तरफ आता है। ओके, इसके बाद देखिए मैं पेमेंट दिखाता हूँ आपको। पेमेंट देखिए बाई बैलेंस शीट BD बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर मान लो ओपनिंग बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये इस तरफ आ जाएगा, अगर फेवरेबल है तो डेबिट में आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए हमारी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये देखिए ये आइटम, ये इतनी सारी आइटम्स हैं यानी कि ये रिवेन्यू आइटम्स हैं, हमारी रिवेन्यू टाइप की एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, इनको डेबिट में हम लिखेंगे। तो जैसे रेंट पे, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, यानी कि इस तरह के मतलब कोई भी खर्चे अगर हम पे करेंगे तो उनको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है। बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, होनोरेरियम, न्यूज़पेपर, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक्स परचेज्ड, ये सारे के सारे आइटम्स जो होते हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे। इसके बाद है जो हमने एसेट साइड में शो करना है, जैसे कि फिक्स एसेट, फिक्स डिपॉजिट लगा दिया कहीं पे, कोई फिक्स एसेट हमने इन्वेस्टमेंट हमने परचेज कर लिया, तो ये सारा का सारा हमने मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी में मतलब बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार ये देखिए आप थोड़ा सा और इसको अच्छे से देख लीजिए, ये देखो। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।